आपने महीनों लगाकर खुद को इतना मजबूत किया, अपने आप को इमोशनली मैच्योर बनाया, आपने बाउंड्रीज बनाना सीखा, अपने डिसीजंस पर भरोसा करना सीखा। अब आप अपने फैसले दूसरों की नाराजगी की वजह से नहीं बदलते, लेकिन फैमिली का सिर्फ एक फोन कॉल आता है और अचानक आप फिर से वही डरा, सहमा और घबराया हुआ सा बच्चा बन जाते हैं, जो बचपन में हुआ करता था, जो कभी दूसरों की इच्छा का मोहताज हुआ करता था। आप सोचने लगते हैं कि शायद मेरी ही गलती होगी, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर उठती हुई ये जो ऑब्लिगेशन की आवाज़ है, ये आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि ये वो स्क्रिप्ट है या फिर वो मेंटल पैटर्न है जो सालों तक आपको फॉलो करना सिखाया गया था। आज हम इसी स्क्रिप्ट को समझेंगे और हम ये भी जानेंगे कि कैसे गिल्ट और शेम को यूज करके आपको फिर से पुराने रोल में ढकेला जाता है, ताकि आप अपने प्रेजेंट में, एडल्ट सेल्फ में ग्राउंडेड रह सकें। फैमिली गिल्ट ट्रिप एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन है जो आज भी कई भारतीय परिवारों में बहुत कॉमन है। इसकी क्रोनोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले फैमिली गिल्ट ट्रिप की एनाटॉमी को समझना जरूरी है। पहले के टाइम में फैमिली का जो कंट्रोल होता था वो अथॉरिटी से आता था। परिवार का कोई सबसे बड़ा जो सदस्य होता था, अक्सर सभी लोग उसकी बात को मानते थे। अब वो बात कैसी भी हो, सही हो, गलत हो, उसका नतीजा कुछ भी हो, लेकिन बड़े होने के नाते, घर का मुखिया होने के नाते हर कोई उसकी बात मानने के लिए बाध्य होता था। लेकिन आज के टाइम में जो कंट्रोल का तरीका है वो काफ़ी बदल चुका है। अब अथॉरिटी बड़े होने की वजह से नहीं, अब अथॉरिटी की जगह अक्सर इमोशनल प्रेशर ने ले लिया है। और अक्सर लोग घरों में कहते हुए पाए जाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया है, तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं, तुम बदल गए हो, अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकते। इस तरह की बातें बहुत ही कॉमन हो गई हैं। जबकि इस तरह की सोच में, इस तरह की बातों में आपकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कई बार इनके पीछे आपकी बाउंड्रीज को बाईपास करने की कोशिश की जाती है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हेल्दी अकाउंटेबिलिटी और मैन्युफैक्चर्ड गिल्ट में क्या फ़र्क है। हेल्दी अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप या कोई भी अपने व्यवहार के लिए खुद ज़िम्मेदार होता है। वहाँ उसको एक मौका होता है कि वो अपने व्यवहार को समझे, असेस करे और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस होते हैं। जबकि मैन्युफैक्चर्ड गिल्ट में एक प्लान्ड वे में बात को कहा जाता है, जहाँ गिल्ट को एक हथियार की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि आप अपनी बाउंड्रीज़ को छोड़ने के लिए मजबूर हो सकें। मैन्युफैक्चर्ड गिल्ट का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ज़ोर से डाँटना, चिल्लाना, रोना, और ये सब चीज़ें करके आपको फ़ोर्स किया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन जब ये फ़र्क आपको समझ में आ जाता है, तो फिर आप चीज़ों को और अच्छे ढंग से डील कर सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ में शेम को गिल्ट ट्रिप की तरह यूज़ करना बहुत कॉमन है। तो आपको शेम को न्यूट्रलाइज़ करना सीखना चाहिए। कभी नोटिस किया है आपने कि परिवार का कोई व्यक्ति कुछ कहता है और आपकी बॉडी पूरी टेंस हो जाती है, आपका दिल धड़कने लगता है, बॉडी फ्रीज़ होने लगती है और दिमाग तुरंत पुरानी बातों में चला जाता है। आपको लगता है कि मुझे अभी कुछ करना चाहिए और इसी जगह पर आपको एक छोटा-सा पावरफुल शिफ्ट शिफ्ट करना है। आप अब्ज़ॉर्प्शन मत करिए। जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, जो आपको कहा जा रहा है, आप अब्ज़ॉर्ब मत करिए, आप ऑब्ज़र्व करिए। आप सुनिए, लेकिन उसको अब्ज़ॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसको तुरंत सच मानने की ज़रूरत नहीं है। और खुद से मत कहिए कि आपको गिल्ट फ़ील हो रहा है। मत कहिए कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ। जो भी फीलिंग आ रही है आपके अंदर, आप उसको
एक्सपीरियंस करने की कोशिश की और उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसे ऑब्लिगेशन मत बनने दीजिए। क्योंकि जब ये ऑब्लिगेशन बन जाता है तो एक और ट्रैप आता है, एक्सप्लेनेशन। आप ओवर एक्सप्लेन करने लगते हो, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ भी आप सफाइयाँ देने लगते हो, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करने लगते हो, अपने डिसीजंस की उनको वजह बताते हो, फिर दूसरी वजह बताते हो, तीसरी वजह बताते हो और आप सफाई पे सफाई दिए चले जाते हो और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही मन बना लिया है कि उन्हें आपको कंट्रोल करना ही है एनी हाउ। तो जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करते हैं, उतना ही ज़्यादा उनके पास मौका होता है आपसे बहस करने का, आपकी बातों में से नई बातें निकालने का, सो दैट ये जो डिस्कशन है, एक्चुअली डिस्कशन नहीं, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये एक्सटेंड होता रहे, वो गिल्ट को बढ़ाते रहें और आप ही के अगेंस्ट यूज़ करते रहें। याद रखिए, हर एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी नहीं पैदा करती है। कभी-कभी वो सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए मटेरियल दे सकती है। सो बी केयरफुल। अगली ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, ब्रोकन रिकॉर्ड मेथड, जिसमें आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। आप डिफेंसिव हुए बिना अपनी बात पर टिके रह सकते हैं। जो कुछ भी आपसे कहा जा रहा है, फील करवाया जा रहा है, मनवाया जा रहा है, आपको उसके लिए लड़ना नहीं है, लड़कर कोई जवाब नहीं देना है, आपको जस्टिफाई भी नहीं करना है। आप सिंपली अपनी बात को मजबूती से कह सकते हैं और उसके लिए आपको अगर उस मोमेंट में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप जब भी आप शांत हैं, आप कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब भी आर्गुमेंट वाली सिचुएशन आएगी, ऑब्लिगेशन वाली सिचुएशन आएगी, तो आपको क्या कहना है। आप इस तरीके की बातें बोल सकते हैं कि मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरा फैसला ये है। आप सिर्फ़ वहाँ पे अपनी बात को मज़बूती से रख दीजिए, आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको जस्टिफ़िकेशन नहीं देना है, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं देना है और जितनी बार आपसे कहा जाए, जितनी बार आपको गिल्ट फ़ील करवाया जाए, आपको बार-बार बहुत ही काम होकर अपनी बात को कहना है कि दिस इज़ माय डिसीजन, ये मेरा विचार है और अभी मैं यही करना चाहती हूँ, आपको लड़ने-झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए आप कुछ न्यूट्रल फ़ेजेज़, कुछ न्यूट्रल लाइन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला कर लिया है। मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि आप उनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं और यही इमोशनल मैच्योरिटी है। क्या आपने कभी अपने इमोशनल बेसलाइन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है? शायद नहीं की होगी, आपको पता ही नहीं होगा। यू नो ये बहुत ही पेनफुल और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है जब आप एडल्ट होने के बावजूद भी, अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करने के बावजूद भी फैमिली गिल्ट ट्रिप का हिस्सा बन जाते हैं और अपने आप को बच्चा महसूस करने लगते हैं। आपकी उम्र बढ़ गई है, आपकी समझ बढ़ गई है, आपने कितनी सारी चीज़ें हैंडल कर ली हैं, आपने ज़िंदगी में इतना कुछ सीखा है, लेकिन फैमिली के सामने आप फिर से उसी पुराने रोल में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं रिग्रेशन ट्रैप। और जब ऐसा होता है तो आपको पता तो चल जाता है, बट ये है कि वो जो बच्चा होता है वो ओवर पावर कर लेता है सबकॉन्शियसली आपको, तो आपको क्या करना है? जब भी ऐसा हो, आप अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस हो जाइए, आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे साँस लीजिए, लंबी गहरी साँसें लीजिए और अपने आस-पास जो कुछ भी है उसको नोटिस करिए। अपने पैरों को ज़मीन पर नोटिस कीजिए, उसका जो प्रेशर है वो आपको फ़ील हो और खुद को याद दिलाइए कि मैं अब वो बच्चा नहीं हूँ, आज मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकती हूँ। और ये सब होने के बाद भी अगर आपको फिर भी फैमिली गिल्ट ट्रैप में बार-बार फँसाया जा रहा है, तो बेहतर ये है कि आप दूरी बना लें ऐसे लोगों से। फ़ोन कॉल आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत उसकी फ़ोन उठा ही लें।
मैसेज आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत उनके मैसेज का जवाब ही दे दें। हर बार बात करना ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी इग्नोर कर देना भी ज़रूरी होता है। और अपने आप को ऐसा करके आप अपने आप को बार-बार याद दिलाएँगे कि आई एम नॉट दैट बैड चाइल्ड, आई एम नॉट दैट गिल्टी चाइल्ड। आप एक नया थॉट बनाइए कि शायद मैं अपने परिवार में पहली इंसान हूँ जो गिल्ट के बजाय इमोशनल रेगुलेशन को चुन रही है, क्योंकि इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। अपने ग्रोथ को लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप फैमिली के पुराने पैटर्न में ना जाएँ और इसके लिए आप एक डिकम्प्रेशन रिचुअल कर सकते हैं। तो डिकम्प्रेशन रिचुअल में क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करते हो कि जब भी आपके फैमिली के साथ कोई डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन होता है, हॉट टॉक होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, आपको लगता है कि बात ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका जो असर होता है, वो कई घंटों तक आपके अंदर चल रहा होता है। बहुत सारे केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है और इसलिए आपके लिए डिकम्प्रेशन रिचुअल करना ज़रूरी है। उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? आप वॉक के लिए निकल सकते हैं, आप लिख सकते हैं बातों को, जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, अच्छा लगा, बुरा लगा, किसने क्या कहा, आप हर एक छोटी-छोटी बात को और हर एक एक एक्सपीरियंस जो भी आपको हुआ है, उन सब छोटी-छोटी बातों को आप नोट डाउन करिए और हो सके तो कुछ देर साइलेंस में बैठ जाइए और खुद से पूछिए एक बात कि उन्होंने क्या कहा? और फिर ये भी अपने आप से पूछिए कि उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी? उन्होंने जो सोचा, उन्होंने जो कहा, उसमें आप कहाँ रिस्पॉन्सिबल थे? आप उनकी सोच के लिए, आप उनकी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे भी या नहीं? और अगर आप नहीं रिस्पॉन्सिबल थे, तो उन्हें उनकी सोच के साथ आप रहने दो, आप उसमें क्यों पड़ोगे? इसके साथ ही आप जिन लोगों से भी कनेक्टेड हैं, आपके क्लोज़्ड रिलेशनशिप जो भी हैं, वो क्या आपको हेल्दियर वर्ज़न बनने में हेल्पफुल हैं या फिर वो आपको पुरानी बातों में, आपके पुराने वर्ज़न में वापस लेकर जा रहे हैं? ये बहुत ही नेग्लेक्टेड और अंडररेटेड ऑब्ज़र्वेशन है, लेकिन बहुत ही क्रूशियल है। क्योंकि हम हो सकता है कि फैमिली के गिल्ट ट्रिप को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके जो नए कनेक्शंस बने हैं, आप जिन नए लोगों से जुड़े हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिनके साथ आपका उठना-बैठना है, वो किस तरीके की बातें करते हैं जब आप उन चीज़ों को शेयर करते हैं। क्योंकि कई बार अननोइंगली लोग ये नए लोग भी आपको उसी स्पाइरल में जाने के लिए फ़ोर्स करते हैं। तो आस-पास के लोग नए हेल्दियर वर्ज़न में जाने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं या फिर आपको पुराने गिल्ट ट्रिप वाले वर्ज़न में या आपको वो पुराने वर्ज़न में वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप बदल जाएँ। आप जहाँ भी हैं, जिन भी लोगों के साथ में हैं, वो हेल्दी हैं कि नहीं आपके मेंटल हेल्थ के लिए, ये देखना भी ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आप अपने आस-पास ऐसा एनवायरनमेंट बनाएँ कि जहाँ आपका बदला हुआ स्ट्रॉन्गर, इमोशनली मैच्योर वर्ज़न टिक सके। तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, तो हो सकता है कि ये आपके साइकोलॉजिकल फ्रीडम की कीमत हो, लेकिन ये कीमत अपने आप को खो देने से बहुत छोटी-सी है। इसलिए अपनी ग्रोथ पर काम। फैमिली गिल्ट ट्रिप का एक बहुत बड़ा कारण होता है लोगों की ग्रूमिंग, उनकी परवरिश किस तरीके से की गई है या उनके आसपास क्या रिसोर्सेज थे, किस तरह के लोग थे। जेनेटिक फैक्टर आई थिंक बहुत कम काम करता है इसमें, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा काम करते हैं। हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरीके की बातें सुनते हैं, जिस तरीके के कन्वर्सेशन सुनते हैं, जिस तरीके के एक्शंस देखते हैं, हम काफ़ी हद तक वैसे बन जाते हैं, वैसा बिहेव करने लगते हैं और अगर किसी फैमिली में
हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, तो पूरे चांसेस हैं कि वो जिस भी एनवायरनमेंट से आए थे, उनके जो उनसे पहले वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उन्होंने भी वही सब किया होगा, वही सब एक्सपीरियंस किया होगा और हो सकता है कि वो हील्ड ना हो, उनकी सिचुएशंस वो बहुत ही बुरे दौर से गुज़रे होंगे या इमोशनल नेग्लेक्ट से या इमोशनल अब्यूज़ से, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुज़रे होंगे, जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए हैं। लेकिन अननोइंगली ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये फैमिली जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करती हैं, जो कि ओवरऑल एक पर्सन के लिए और एक फैमिली की ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे संकेत नहीं होते हैं और ये आपको कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। तो फैमिली गिल्ट ट्रिप को समझना बहुत ज़रूरी है और उससे बाहर निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसे समझोगे नहीं, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो यही रियलाइज़ करवाया गया है कि यही हमारी फैमिली का कल्चर है, यही हमारी हमारी फैमिली का टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड फैमिली गिल्ट ट्रैप एंड उससे बाहर निकलने के लिए शायद ये हेल्पफुल हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।